कभी कभी ज़िंदगी में कुछ सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद को दोबारा ढूंढने के लिए होते हैं। और आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे ही सफ़र पर, नोएडा की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से सीधे हिमालय की शांति में, मुंशियारी। अगर आपको माउंटेन्स, रोड ट्रिप्स और अनटच विलेजेस पसंद हैं, तो आज की जर्नी आपके दिल को ज़रूर टच करेगी। इस वीडियो में हम नोएडा से मुंशियारी तक का सफ़र करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे ठामरीकुंड ट्रैक। फिर चलेंगे जौहर वैली के हिडन विलेज लास्पा और वहाँ से बनकटिया ग्लेशियर की अनफॉरगेटेबल ट्रैकिंग जर्नी पर। मुंशियारी नोएडा से ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स की दूरी पर है और हमारे रास्ते में पड़ेंगे कई सारे शहर: हापुड़, मुरादाबाद, रुद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और फिर आएगा हमारी फाइनल डेस्टिनेशन मुंशियारी। जैसे ही हल्द्वानी क्रॉस किया, वैसे ही प्लेन्स ख़त्म और पहाड़ों का असली सफ़र शुरू हो गया। हर टर्न के बाद एक नया व्यू, कभी पाइन फॉरेस्ट, कभी गहरी वैलीज, कभी क्लाउड इतने पास कि लगता था कि हाथ बढ़ाओ और छू लो। अब हम पहुंचने वाले थे पिथौरागढ़, जिसको लिटिल कश्मीर ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। यहाँ के रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। पिथौरागढ़ में आपको भी ये चूल्हे के समोसे ज़रूर ट्राई करने चाहिए। पिथौरागढ़ क्रॉस करते ही लगता है कि असली हिमालय अब शुरू हो रहा है। सिटी धीरे धीरे पीछे छूटती जाती हैं और हर किलोमीटर के साथ नेचर अपना एक नया रूप दिखाना शुरू कर देता है। रोड्स अब और नैरो हो जाती हैं। जितनी चैलेंजिंग ये ड्राइव है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसका हर एक टर्न है। एक तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़, दूसरी तरफ गहरी घाटी और नीचे दूर तक बहती हुई गौरी गंगा रिवर, जो इस पूरे सफ़र में आपका साथ देगी। फाइनली हम पहुंच गए मुंशियारी और सच कहूं तो पहली बार पंचाचौली पीक्स को सामने से देखा। वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लगता है जैसे हिमालय खुद आपका वेलकम कर रहा हो। मुंशियारी में हमारा स्टे था नीर होम स्टेज। अगर आप होमली एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ये जगह एक परफेक्ट चॉइस है। रूम की विंडो खोलते ही सामने स्नो कवर्ड पंचाचौली पीक्स, सुबह की फ्रेश माउंटेन एयर और बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट। आप एल्पाइन कैफ़े भी जा सकते हैं यहाँ का लोकल फूड ट्राई करने के लिए। अगली सुबह सनराइज़ के साथ हम निकल पड़े ठामरीकुंड ट्रैक के लिए। ठामरीकुंड मुंशियारी से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ पे जाने का सही वक्त अर्ली मॉर्निंग ही रहता है और आपको रास्ते में थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ सकती है। ये ट्रैक सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, प्योर जर्नी का एक्सपीरियंस है। हर तरफ से बर्ड्स की आवाज़, ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू। कहीं कहीं ट्रेल इतनी पीसफुल थी कि लग रहा था जैसे वक्त ही रुक गया हो। ठामरीकुंड पहुंचकर जो साइलेंस फील होता है, वो शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। यहाँ आकर बस एक ही फीलिंग आती है, नेचर के सामने हम कितने छोटे हैं। अगले दिन शुरू हुआ इस ट्रिप का सबसे एडवेंचरस पार्ट। डेस्टिनेशन थी लास्पा विलेज। मुंशियारी से आगे रोड धीरे धीरे नैरो होने लगती हैं। ब्लैक टॉप रोड ख़त्म होती रहती है और शुरू होता है रफ माउंटेन ट्रैक। कभी बड़े बड़े रॉक्स, कभी लूज ग्रेवल्स, कभी वाटर क्रॉसिंग्स।
और एक साइड गहरी नदी और वैली। ये ड्राइव सिर्फ ड्राइविंग नहीं, एडवेंचर था। हर किलोमीटर के साथ सिविलाइजेशन पीछे छूट रही थी। नेटवर्क ऑलमोस्ट गायब, बस माउंटेन्स, रिवर और हम। और शायद इसीलिए लास्पा इतना स्पेशल लगता है। ये वो रोड थी जहाँ स्पीड से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पेशेंस की ज़रूरत होती है। गाड़ी का हर व्हील किसी न किसी रॉक को क्रॉस कर रहा था। कभी सस्पेंशन पूरी तरह कंप्रेस हो जाता, कभी गाड़ी धीरे से एक बड़े बोल्डर के ऊपर से निकलती। अंदर बैठे हम सब हर ऑब्स्टिकल के साथ एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते। एडवेंचर का असली मज़ा वही होता है जहाँ डेस्टिनेशन से पहले सफ़र आपका टेस्ट ले। फाइनली काफ़ी घंटों की ऑफ-रोडिंग के बाद हम पहुंच गए लास्पा विलेज। लास्पा एक छोटा सा हिमालयन विलेज है, लेकिन यहाँ की सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। स्टोन हाउसेस, वुडन आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल भूटिया कल्चर और बहुत ही प्यारे लोकल लोग। यहाँ लाइफ बहुत स्लो है। नो ट्रैफिक, नो हॉर्न, नो पॉल्यूशन, नो नेटवर्क, सिर्फ नेचर की आवाज़। कभी कभी लगता है असली रिचनेस इसी सिंप्लिसिटी में होती है। दोबारा नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हाँ, अंशु? हेलो अंशु। लास्पा से हमने स्टार्ट किया बनकटिया ग्लेशियर ट्रैक। ये ट्रैक ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर वन साइडेड ट्रैक है। शुरू के कुछ किलोमीटर्स फॉरेस्ट से गुजरते हैं, उसके बाद लैंडस्केप कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ह्यूज बोल्डर्स, ग्लेशियर स्ट्रीम्स, ओपन हिमालय वैली, और हर स्टेप के साथ पंचाचौली रेंज और भी मैजेस्टिक लगने लगती है। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ ब्रीदिंग थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट तो होती है, लेग्स भी थोड़े टायर्ड होने लगते हैं, लेकिन सामने का व्यू हर थकान भुला देता है। जब हम ग्लेशियर के पास पहुँचे तो इस ठंडे पानी ने हमें बिल्कुल ही फ्रेश कर दिया। हर तरफ साइलेंस और हिमालय की रॉ ब्यूटी थी। उस मोमेंट में कैमरा चल रहा था, लेकिन सच कहूँ उस फीलिंग को कोई कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता। कुछ एक्सपीरियंस से फील किए जा सकते हैं, और बनकटिया ग्लेशियर उनमें से एक है। इस सफ़र ने मुझे एक बात तो सिखा दी, माउंटेन सिर्फ घूमने की जगह नहीं होती। ये हमें पेशेंस सिखाती है, सिंप्लिसिटी सिखाती है, और सबसे ज़रूरी खुद के साथ वक्त बिताना सिखाती है। अगर आप भी सिटी लाइफ से ब्रेक लेना चाहते हैं तो एक बार मुंशियारी, लास्पा विलेज और बनकटिया ग्लेशियर ज़रूर एक्सप्लोर करिए। कुछ घंटे ग्लेशियर के पास बिताने के बाद हम निकल पड़े ट्रैकिंग पे वापस लास्पा की तरफ, क्योंकि शाम ऑलमोस्ट होने वाली थी और हमें लगने वाले थे 2 से 3 घंटे लास्पा पहुंचने के लिए। लास्पा के उस छोटे से विलेज में भी आपको होम स्टेज अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि प्रॉपर जो गांव के छोटे छोटे घर होते हैं वही लोग अपना रूम रेंट पे दे देते हैं। अगर आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेना है लास्पा विलेज का, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार लास्पा विलेज ज़रूर जाके रुकिएगा।